ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द सिलेबस ऑफ ऑडिटिंग, राइट? द पेपर इन द ग्रुप। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बिलीव मी, इट्स द इजीएस्ट पेपर। एंड सबसे बड़ी बात, आप सबको ऑडिट आ रहा है, बिल्कुल सब, आप सबको ऑडिट आता है। एवरी वन ऑफ यू हैज मास्टर्ड इन द आर्ट ऑफ ऑडिटिंग। आप कह रहे हो कि आप बात कर रहे हो, ये हम सबको ऑडिट आता है और हम सब मास्टर्स इस फील्ड में। बिल्कुल जी, आप सबको ऑडिट आ रहा है एंड यू ऑल आर द मास्टर्स इन दिस फील्ड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कैसे मास्टर्स हैं, कैसे हमें ऑडिट आता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप बताना कि आपको ऑडिट नहीं आता। हर किसी की गर्लफ्रेंड तो होगी, हर किसी की गर्लफ्रेंड तो होगी, राइट? पिछले साल आपकी गर्लफ्रेंड ना रात भर आपसे फोन में लगी रहती थी और इस साल वो आपको कह रही है मुझको ना 11 बजे नींद आ रहा होता है, मुझको सोना होता है। पिछले साल पूरे रात फोन में लगी रहती थी, इस साल कहती है कि भैया मुझे 11 बजे सोना है। मान जाओगे? क्या पैदा होगा दिमाग में? शक पैदा होगा कि क्या रीजन है। पिछले साल पूरे रात जब लगी रहती थी और इस साल कह रही है 11 बजे नींद आना है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। एक शक पैदा होगा दिमाग में। क्या करना शुरू करोगे? अब लड़कों की रियल स्टोरी है, रात को जब वो सो जाए उसके बाद फोन करोगे। अगर फोन बिजी आ जाए तो समझ के क्या चल रहा है, फोन बिजी आ गया तो समझ के क्या चल रहा है, फोन वेटिंग में आ रहा है। आपका शक यकीन में बदल गया कि भैया इसीलिए शी वाज टेलिंग कि मुझको तो 11 बजे सोना है। एंड अगर गलती से रिंग हो जाए तो मुझको बहुत याद आ रही थी इसलिए मैंने फोन घुमा दिया। यही करते हो। एंड फर्दर अगर किसी में शक होता है कि भाई साहब इसको फोन मिलानी होगी, उसको दोबारा फोन मिलाओगे, वहां भी कॉल वेटिंग आ गया, यहाँ भी कॉल वेटिंग आ गया, आपको 1 बजे अब तो कंफर्मेशन मिल गई कि भैया मेरा शक यकीन में बदल चुका है। क्या कर रहे हो? होता है, सबके साथ होता है। कंपेयर करते हो। अगेन हर कोई इस आर्ट में मास्टर्ड है, हर कोई ऐसा करता है। दिस इज माई इंटायर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एस 520। क्या कह रहे हो आप? स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? बिल्कुल, ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है एस 520, जो कि टेक्निकल माना जाता है। दिस इज द इंक्रक्स ऑफ द एंटायर स्टैंडर्ड। कैसे? आपने क्या करा? कंपैरिजन करा गर्लफ्रेंड के साथ। जैसे ही कंपैरिजन करा दिमाग में क्या पैदा हो गया? शक। फिर आपने क्या करा? 11 बजे के बाद कॉल करना शुरू कर दिया आपने। यानी कि आपने क्या करा? प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। एंड राइट, एंड उसके बाद क्या पूछोगे? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो इस साल तुम रात को किसी और से बात कर रही हो। एंड फिर क्या कर रहे हो? उसे रीजंस पूछ रहे हो। यही तो करते हो। दिस इज माय एंटायर स्टैंडर्ड एस 520 एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, जो कि एक टेक्निकल स्टैंडर्ड माना जाता है। एंड अगेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसका एक फोबिया बना हुआ होता है मन में कि अच्छा जी स्टैंडर्ड्स यानी कि क्या हो गया। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब आप एक स्टैंडर्ड पूरे के पूरे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो समझ सकते हो आप सब ने इस ऑडिट के आर्ट में मास्टरी कर रखी है। जरा लिंक करके देखते हैं रियलिटी के साथ। क्या ये सचमुच ऐसे 520 है? आपने क्या करा था सर? कंपैरिजन करा था पिछले साल से। जैसे ही कंपैरिजन करा दिमाग में क्या पैदा हुआ? शक पैदा हुआ। फिर आप इन्वेस्टिगेट करने लगते हो। अगेन आप इंडस्ट्रीज में जाते हो, रिलायंस इंडिया में भैया चले गए ऑडिट करने, वोडाफोन इंडस्ट्रीज में ऑडिट करने। आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। पिछले साल रिलायंस प्रॉफिट कमा रही थी 1000 करोड़, दिस ईयर सडनली द प्रॉफिट्स हैज डिक्लाइंड टू 100 करोड़। जैसे ही कंपैरिजन करते हो दिमाग में शक पैदा होता है, प्रोसीजर फॉलो करना शुरू करते हो, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हो एंड उसकी रिजल्ट्स ढूंढते हो। दिस इज माय एस 520। अगेन ये कंपैरिजन क्यों करते हो? क्यों? मे भी मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाए, मे भी मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट्स कम करके दिखाए। प्रॉफिट्स कम करके क्यों दिखाना चाहेगी? टैक्सेस बचाने के लिए। ज़्यादा एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं, टैक्स सेव हो जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा क्यों दिखाना चाहेगी? मान लो मुझको एक नया इशू निकालना है 100 करोड़ का, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखाऊंगा सो दैट मुझ पे लोग ज़्यादा बिलीव करने लगे। दैट इज द क्रक्स ऑफ माई इंटायर स्टैंडर्ड एस 520। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया यहाँ पे? बिफोर इवन स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, जस्ट टू प्रूव यू कि फ्रेंड्स आप सबको ऑडिटिंग आता है, आप सब रियल लाइफ में ऑडिटिंग की एप्लीकेशन लेकर चलते हो। अब आते हैं अपने ऑडिट पे। ऑडिट यानी कि सिंपल भाषा का अगर यूज करूँ, सिंपल भाषा का प्रयोग करूँ, मैं कहता हूँ जांच पड़ताल। ऑडिट यानी कि जांच पड़ताल, चीज़ों को जांचना, चीज़ों को परखना, राइट? दिस इज माई ऑडिटिंग, सिंपल भाषा में। अब आप मुझको एक चीज़ बताना,
क्या पुराने जमाने में ये जांच पड़ताल नहीं हुआ होती होगी? डेफिनेटली पुराने जमाने से यहाँ ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। बट होता क्या था, पुराने जमानों पे वो जांच पड़ताल कोई भी कर दिया करता था। एक लाले साहब की दुकान हुआ करती थी, वहाँ एक स्टाफ हुआ करता था, वो जांच पड़ताल कर दिया करता था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के। दैट वाज द ऑडिटिंग जो पुराने जमाने से चला आ रहा था। बट हुआ क्या, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब जैसे कि गुरु मूवी में हमने देखा होगा, धीरू भाई अंबानी जी क्या है, वो इशू निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक इशू निकालना चाह रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, जब वो इशू निकालना चाह रहे हैं यानी कि दे नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक हमारे ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करे? व्हाई? देयर मस्ट बी अ नीड। उनको एक भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। बट जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही होती है उसमें छोटे से छोटे लोग होते हैं, विलेजर्स तक होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, छोटे से छोटे लोग होते हैं, राइट, जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही होती है। तो अगेन क्या हुआ, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे एनालाइज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट निकाला ऑडिट का, कि एक ऐसा बंदा जो इस चीज़ में मास्टरी जिसने हासिल कर रखी है, जो टैक्स अकाउंटिंग ऑडिटिंग का मास्टर हो, अगर वैसा बंदा सर्टिफाई कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो जनरल पब्लिक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भरोसा कर पाएगी। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग वाज स्टार्टेड एंड वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर गिवन द पार्ट टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये डेफिनेशन आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिलेट कर रहे हैं विद द आईसीआई एग्जाम प्रोसेस। आप मुझको एक चीज बताना, एग्जाम्स हम दे रहे होते हैं, आपके जो एग्जाम के पेपर की चेकिंग कर रहा होता है आईसीआई के अंदर, वो कौन होता है? आपके मामा होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, या देयर इज समवन यू डोंट नो, देयर इज समवन यू डोंट नो। व्हाई? अगर मैंने खुद ने अपने पेपर की चेकिंग कर दी या मेरे क्लोज रिलेटिव ने मेरे बंदे की पेपर की चेकिंग कर दी, व्हाट विल हैपन? हर किसी को 100 मार्क्स आ रहे होंगे, कोई फेल नहीं हो रहा होगा। यानी एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर बैठा है जो प्रॉपर्ली आपके पेपर्स को वेरीफाई कर रहा है, राइट, प्रॉपर्ली आपके एग्जाम कॉपीज को वेरीफाई कर रहा है। क्या अगर मुकेश अंबानी जी के बेटे आपके आईसीआई के एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, तो क्या उनकी एग्जामिनेशन नहीं होगी? या अगर एक रिक्शे वाले के बेटे अगर आके एग्जाम में बैठ रहा है, तो क्या उसकी एग्जामिनेशन नहीं होगी? या एग्जामिनेशन का अलग ढंग से होगी? नहीं। चाहे मुकेश अंबानी जी का बेटा बैठ रहा हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहब के बेटे क्यों ना बैठ रहे हो, चाहे छोटे से छोटा विलेज का एक लड़का क्यों ना बैठ रहा हो, उसके एग्जामिनेशन बिल्कुल उसी ढंग से। और लास्ट में जब पेपर एग्जामिन हो चुका होता है, पेपर चेक हो चुका होता है, तो लास्ट में आपको क्या एक मार्कशीट मिलती है जिसमें लिखा होता है पास और फेल। यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब नाउ लेट अस लिंक इट विद द डेफिनेशन। हमने क्या करा, चेक कौन सा बंदा कर रहा है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, राइट। किस चीज की चेक हो रही थी? एग्जामिनेशन कॉपीज। यहाँ पे मेरा ऑडिटिंग में क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने कहा कि चाहे वो मुकेश अंबानी जी का बेटा हो, चाहे वो विलेजर हो, चेकिंग दोनों की सेम ढंग से होनी है। यानी एग्जामिनेशन हर किसी का होगा, चाहे वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो या फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में क्या आता है? एक मार्कशीट आता है जिसमें पास या फेल लिखी होती है, यानी लास्ट में एक रिपोर्ट जनरेट होगा, राइट। अब कहने को हमने कहा वो इंडिपेंडेंस, कहने को छोटा सा शब्द लग रहा है, मगर दिस इंडिपेंडेंस कैरीज अ लॉट्स ऑफ मीनिंग। जो मेरा सत्यम का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, जो मेरा एनरॉन का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था, सबने सुना होगा। क्या था एनरॉन का स्कैंडल? बेसिकली शॉर्ट में बताऊं तो एक बहुत बड़ी सीए फर्म जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। What was the reason of these two scandals? खाली एक reason था friends, the word independence was missing from the definition of audit. उन्होंने उस independence के टर्म को ध्यान नहीं रखा। आप बताना, I am the सत्यम कंपनी, before this scandal, मैं आता हूँ आपके पास, आप एक बैंकर हो, आप एक क्रेडिटर हो, कहता हूँ सर 500 करोड़ का लोन चाहिए। आप कहोगे सर 500 करोड़ का क्यों? आप 5000 करोड़ का लोन सेक्शन कराओ। Why? आप भरोसा कर रहे हो सत्यम के ऊपर। After the सत्यम scandal, जब मैं आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ सर 1 करोड़ का लोन चाहिए, आप कहते हो सर अपने एम्प्लॉयज को तो पैसे दे नहीं सकते, हमारा लोन क्या पे करोगे? यानी एकदम से जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपके बैंकर्स हैं, उन सब का भरोसा आपके ऊपर टूट चुका होता है। प्लस गवर्नमेंट ने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भरोसा किया था, वो भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होगी कि सर कम से कम 100 करोड़ का टैक्स आएगा। वाई? बिकॉज उस ऑडिटर सर्टिफाई कर रहा था। बट आफ्टर द सत्यम स्कैंडल उसका भी भरोसा टूट गया कि नहीं जी, मुझको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि वो वर्ड इंडिपेंडेंस, उसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है, बहुत ही बड़ा अर्थ है। अगर वो इंडिपेंडेंस का टर्म हम हटा दें, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्कैंडल्स व्हिच कैन इवन शुक द एंटायर इकोनॉमी।
और ये इंडिपेंडेंस की जरूरत सबको है, चाहे मेरे क्रेडिटर्स हो, चाहे मेरे बैंकर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, यानी शॉर्ट में सारे स्टेक होल्डर्स। अगेन मैंने सेकंड वर्ड कहा था एग्जामिनेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे मुकेश अंबानी जी का बेटा हो या फिर कोई भी लीडर, यानी चाहे मेरा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अगेन ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में रिपोर्टिंग करते थे पास या फेल। तो नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑडिटिंग पार्ट। तो यहां पे इंडिपेंडेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हमने इसे रिलेट करा विद सत्यम विद द एनरॉन केस। इट वाज इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स विद द एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, कोई भी हो, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के लीगल स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं है, एंटिटी के साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। एंड टू फ्रेम ओपिनियन पास और फेल। डिटेल्स में ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब भी सिंपलीफाइड वे में बता दूं, जब मेरा ओपिनियन पास होगा यानी कि इट्स माय अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और जब मैं ओपिनियन दूंगा फेल यानी कि इट्स माय मॉडिफाइड ओपिनियन। ये चीज़ हम डिटेल्स में आगे ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जस्ट नाउ फॉर द टाइमिंग आप क्या याद रखोगे, व्हेन द ओपिनियन इज पास इट्स एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड व्हेन द ओपिनियन इज फेल इट्स ए मॉडिफाइड ओपिनियन। तो इस तरीके से हमारा इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग चलेगा। बेसिकली ये 4 वर्ड्स पे मेरा ये ऑडिटिंग डिपेंड करेगा। दीज 4 आर द की डेफिनेशंस। अगर मैं क्लब करूं उस डेफिनेशन को, अगेन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure. Why? To frame an opinion thereon. आप कैसे याद रखोगे इसे? Link it with the ICI exam process and again importance हमने इन चीजों को थोड़ा बहुत समझा, right? तो this is my definition of auditing. और मैंने आपको बताया and again I explained you किस तरीके से स्टैंडर्ड्स कैन बिकम सिंपल। स्टैंडर्ड्स हमारे कुछ भी नहीं है, जैसे कि इंटायर ऐसे 520 का क्रक्स हमने देसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करा एंड देन वी कंपेयर्ड इट विद द इंडस्ट्री। तो दिस विल बी द वे आवर सिलेबस विल बी प्रोग्रेसिंग ऑन एंड इट विल बिकम ए वेरी वेरी सिंपल पेपर। बिलीव मी, इट्स द मोस्ट बोरिंग पेपर। जस्ट हमें इसे पढ़ने की मेथडोलॉजी आनी चाहिए, जस्ट हमें इसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए।